बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ये आज फ्राइडे है और मैं बाहर निकली थी सुबह 10:30 बजे दूध लेने, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। उनको फ़ीवर हो रहा था और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, तो इसीलिए आज वो नहीं गए थे दूध लेने, तो मुझे जाना पड़ा। तो हम लोग यहाँ से दूध लेते हैं। ये हैं शरीफ भाई, हमारे मोहल्ले में इनकी दुकान है और बेचारे इस हालत में भी अपनी किराने की दुकान चलाते हैं। इनके यहाँ से हम दूध लेते हैं, बहुत अच्छा दूध होता है इनके यहाँ का। और देखो ये इनके यहाँ सब तरह के कुरकुरे, चिप्स वगैरह, बिस्किट ये सब बेचते हैं। दूध भी बहुत ही अच्छा होता है। उनके सामने ही हमारे यहाँ आशियाना डेयरी है, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेते, शरीफ भाई से ही लेते हैं। वही देखिए इस हालत में भी बेचारे ऐसे अपनी दुकान चला रहे हैं, और ये बिना स्टूल की मदद से फ्रीजर नहीं खोल सकते बेचारे। स्टूल पर खड़े होकर ही फ्रीज खोलते हैं और जब दूध निकालते हैं फ्रीज में से, तो हम इनके यहाँ से लेते हैं। बहुत ही अच्छा दूध इनके यहाँ मिलता है। तो मैं आज आई थी खुद लेने शरीफ भाई के यहाँ से, फिर मैं वापस होने लगी थी अपने घर की तरफ। तो ये हमारे घर के पास का एरिया है, तो मैं आ रही हूँ अब वीडियो शूट करते हुए अपने घर की तरफ, क्योंकि आज फ्राइडे है, बहुत सारे काम रहते हैं जुम्मे के दिन। तो मैं घर में एंटर हो चुकी हूँ अपने। फिर मैंने आलू भी लिए थे, तो मैं आलू लगाने लगी हूँ अपनी बास्केट में, क्योंकि आलू भी ख़त्म हो रहे थे। तो आज सारा काम मैंने ही किया है बाहर का, क्योंकि मेरे हस्बैंड से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। उनकी बॉडी पेन भी था और फीवर भी बहुत तेज़ था। तो मैंने कहा आप लेटे रहिए, मैं खुद करती हूँ सारे काम, क्योंकि और तो कोई है नहीं घर में करने वाला। तो इसलिए मेरे हस्बैंड करते हैं, या फिर कि कोई वजह हो जाती है तो मैं ही करती हूँ। फिर यहाँ मेरे शलजम भी आ चुके थे, तो मैंने इसको भी धोना था कटिंग करके। तो मैं पहले अमरूद वॉश करती हूँ, अमरूद धो कर ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मैं इसको वॉश करने लगी थी। जुम्मे के दिन तो इतना सारा काम होता है, बस सारा दिन मैं बिज़ी ही रही। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई, देखा तो चादर मुझे गंदी लग रही थी, तो मैंने सारी दीवान की, बेड की सब बेडशीट बदली। और मैं बेडशीट इस तरह से बिछाती हूँ कि मेरे पास जो रफ़ बेडशीट है जो यूज़ नहीं होती, तो मैं उसको नीचे बिछा देती हूँ, मतलब चादर के नीचे। तो इससे है ना चादर सिकुड़ती नहीं है। फिर इसके ऊपर मैं दूसरी चादर बिछाती हूँ, तो इससे चादर बिल्कुल भी सिकुड़ती नहीं है गद्दे पर, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। मैं इसी तरह से बिछाती हूँ, एकदम चिपक कर आती है बेड पर, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती इसे बिछाने में। ये देखिए कितनी अच्छी एकदम चिपक कर आई है चादर, और इसको बेड भी जाओ ज़्यादा सिकुड़ती नहीं है। इसी तरह से मैं डबल बेड की चादर भी इसी तरह बिछाती हूँ। इसके नीचे एक रफ़ चादर, फिर उसके ऊपर बेड की चादर। और अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में भी मैं इसी तरह बिछाती हूँ। मेरी गर्म चादरें हैं फ़ोम की, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ती, इतनी चिपक कर आती हैं। कॉटन की थोड़ी बहुत सिकुड़ भी जाती है, लेकिन फ़ोम की तो नहीं सिकुड़ती। और देखिए इसके नीचे भी मैंने एक रफ़ चादर बिछा रखी है, इसके ऊपर फिर मैं कॉटन की बेडशीट बिछाऊँगी, बहुत आराम से बिछ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और इतनी अच्छी इसकी फिटिंग आती है, बहुत ज़्यादा। आज तो सारा दिन ही मेरा ऐसा काम में लगा रहा कि मैं बता नहीं सकती। सारा दिन हो गया था मुझे कुछ ना कुछ करते हुए। घर के काम इतने रहते हैं कि बता नहीं सकती। बस सारा काम बस ऐसे ही हो गया था सारा दिन। ये देखिए कितनी अच्छी बेड की फिटिंग है ये चादर की, बहुत ही अच्छी। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं तुम बहुत अच्छी बेडशीट बिछाती हो, रेश में तुम ये बिछाया करो। बहुत ही अच्छी, देखिए कितनी अच्छी इसकी सेटिंग है। ये बहुत ही उम्दा इसकी चादर बिछती है, बहुत ज़्यादा। बस क्या, अल्लाह आज जुमे का दिन है और आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, इस्तग़फ़ार करते रहिए, क्योंकि जुमे के दिन एक टाइम ऐसा होता है कि कबूलियत का होता है। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब परेशानियाँ दूर करे, और अल्लाह हमको, आपको और हमें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह जो भी परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे, कारोबार अल्लाह सबके खोल दे, और सबको अच्छी सेहत या वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मेरी बेटी को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम खा लो खाना, मैं तो अभी नहीं खाऊंगी। तो उसको मैंने दे दिया था। ये रात मैंने चिकन बनाया था और अब दोपहर में दाल बनाई थी,
तो मैंने उसको दोनों चीज़ें दे दी थी। तो उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बच्चे हैं तो भूख लगती है बहुत जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा तुम खा लो, अभी तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ पहले, फिर उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। मुझसे नहीं खाया जाता नमाज़ पढ़ कर ही मैं खाना खाती हूँ। फिर मैं शलजम की तैयारी करने लगी थी कटिंग की। मैंने सोचा अब मैं शलजम को भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा काम रहता है। शलजम का नमाज़ पढ़कर फिर मैंने शलजम काटी। कितने सारे शलजम थे। फिर इसको कम से कम 4 से 5 पानी से वॉश किया। इतनी मिट्टी थी इसमें बेइंतहा। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, और आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।